हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक और बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू स्टैटिक जीके से भरे पड़े करंट अफेयर्स के वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज है 20 जनवरी 2021 और 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पहली महिला मुख्यमंत्री ऋण योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो वो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, अब पहली महिला मुख्यमंत्री ऋण योजना है, तो इसका क्या मतलब? यह महिलाओं को 1 लाख तक का लोन 0% ब्याज पर देगी। कितने? 0% ब्याज पर। ठीक है, अब बात आई है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात के सीएम कौन है? तो वो है विजय रूपाणी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे गिर बसदा नेशनल पार्क और एक है ब्लैक बक नेशनल। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर गरबा और रास महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का अहमदाबाद में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? हार्ट हॉस्पिटल को अहमदाबाद। ठीक है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा वो कहाँ पर शुरू की गई है? तो वो भी गुजरात में शुरू की गई है। और नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो भी गुजरात में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय या ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका क्या आएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय। क्या आएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय। अब पेट्रोलियम मंत्रालय तो ये किसके हाथ में है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है संरक्षण क्षमता महोत्सव। ठीक है, अब बात आई है कृषि मंत्रालय। तो कृषि मंत्रालय किसके पास है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। किसके पास? नरेंद्र सिंह तोमर के पास। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। गृह मंत्रालय किसके पास है? तो वो अमित शाह के पास। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ये किसके पास है? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन ए अभिषेक वर्मा, ऑप्शन बी आकार पटेल, ऑप्शन सी किम सोंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें से? आकार पटेल। आकार पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लिखी। ठीक है, ये एमनेस्टी इंडिया के सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट है। क्या है? इकोनॉमिस्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे शशि थरूर। शशि थरूर की क्या है? एन इरा डार्कनेस। कौन है? एन इरा डार्कनेस। ठीक है, बात कर लेते हैं पारो आनंद। तो पारो आनंद की क्या है? वह है बीइंग गांधी। क्या है? बीइंग गांधी। ठीक है, इसके अलावा बाबा रामदेव की बुक कौन सी है? तो वो है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कनुमा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से कनुमा त्योहार मनाया गया है। ठीक है, अब बात आई है तेलंगाना की।
तो तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 में। और किससे अलग हुआ था? तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो वो है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है अमरावती। क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ पर राज्यसभा सीट कितनी है? तो वो है 7। और लोकसभा सीट कितनी है? तो वो है 17। यहाँ पर राज्यिक भाषा कौन सी चलती है? तो वो चलती है तेलुगु। यहाँ पर विधानमंडल है, तो विधानमंडल की कितनी सीटें हैं? 40। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितनी है? तो 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका ने किन 2 देशों को रणनीतिक सहयोगी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए यूएई या जॉर्डन, ऑप्शन बी बहरीन और यूएई, ऑप्शन सी बहरीन और भारत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी बहरीन और यूएई। यूएई अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो अब इनकी अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी बने हैं ये दोनों। ठीक है। तो अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी। यहाँ हाल ही में 20 को जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शपथ लेने वाली है। ठीक है। अब अमेरिका में आईपीएल खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? अली खान। ठीक है। अब मलाला यूसुफजई एक्ट कहां पर चलाया गया है? तो कहां पर आया है वो? अभी अमेरिका में। ठीक है। अमेरिका के लोकसभा स्पीकर कौन बनी है? तो वो बनी है नैन्सी पेलोसी। कौन सी बनी है? नैन्सी पेलोसी। अब भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीआरपीएफ ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी करके एक विशेष बाइक विकसित की है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बार्क, या ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो इसमें क्या आएगा? डीआरडीओ। ठीक है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या आता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1958 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो है दिल्ली में। ठीक है। अब इसमें बात आई है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है एपी माहेश्वरी। ठीक है। इसके अलावा बात हुई है इसरो की। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। इसके अलावा बार्क, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी केरल। किसने करी अभी? केरल ने। तो बात कर लेते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। क्या है? त्रिवेंद्रम। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। यहाँ पर और क्या है? मुख्यतः कोचीन बंदरगाह है, शांत घाटी है केरल में,
पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है हाई कोर्ट का, तो वो है एर्नाकुलम में। सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है एर्नाकुलम। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के फोन भी यहीं पर चलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी यहीं पे की गई है। इसके अलावा कोविड-19 के रोगियों की सेवा देने के लिए कर्मी बोट रोबोट यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा ब्रेक द चेन कार्टून भी यहीं पर बनाया गया है। इसके अलावा मकर विलक्कू त्योहार अभी हाल ही में केरल में ही मनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किन राज्यों में वेदर रडार लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन बी, सॉरी इसका आएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, दो राज्यों में लॉन्च की है। अब हिमाचल प्रदेश में कहां पर की गई है, तो वो की गई है कुफरी में। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में कहां की गई है, तो वो की गई है मुक्तेश्वर में। ठीक है, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, और यहाँ के सीएम कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, और यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इसके अलावा कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे गोधन न्याय योजना कहाँ पर चलाई गई है, छत्तीसगढ़ में चलाई है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना कहाँ पर चलाई गई है, राजस्थान में। दीदी वाहिनी योजना कहाँ पर चलाई गई है, तो वो चलाई गई है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सुपोषित माँ अभियान कहाँ पर चलाया गया है, तो वो चलाई गई है राजस्थान में। किसान मित्र योजना कहाँ पर चलाई गई है, तो वो चलाई गई है हरियाणा में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सबसे ताकतवर रॉकेट हॉट फायर लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, ऑप्शन ए नासा। ठीक है, नासा ने रॉकेट के माध्यम से इस परियोजना को प्रारंभ किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ी को चंद्रमा तक ले जाए। ठीक है, अब नासा अमेरिका की कंपनी है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है जिम ब्रिडेस्टाइन। ठीक है, और इसका मोटो क्या है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, कुछ प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे CNSA कहाँ की है, चीन की। जाक्सा कहाँ की है, तो यह है जापान की, और नासा कहाँ की है, तो यह है अमेरिका की। इसके अलावा स्पेसएक्स, तो स्पेसएक्स कहाँ की है, अमेरिका की निजी कंपनी है। इसके अलावा केरी कहाँ की कंपनी है, तो यह है दक्षिण कोरिया की। इसरो कहाँ की कंपनी है, तो वो है भारत की। और रोस कॉस्मोस कहाँ की है, ये है रूस की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसमें कौन सा आएंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की है। तो कुछ मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, अब ये तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये है कोणार्क उड़ीसा में, और इसे क्या कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा।
और ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। इसके अलावा पुरी के उड़ीसा में जो मंदिर है उसे व्हाइट पगोड़ा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो दिल्ली में। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो वो है उत्तराखंड में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो वो है तंजौर में। और इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पर है? तंजौर, पट्टदकल में। ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फॉलो करें। थैंक यू।